नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज इस नए वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी का दोस्तों स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे दोस्तों आपका बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टोटल अगर हम यहाँ पे पद की बात करें दोस्तों तो 1,70,461 पदों पर दोस्तों शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया। भर्ती आपकी पूरी तरह से परमानेंट है। तो थोड़ा सा मैं पद के बारे में बता देता हूँ आपको, जिसके लिए आपका देखिए यहाँ पे प्राइमरी टीचर के लिए 79,947 पद है, यानी कि 79,947। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की 32,916 पद हैं, यानी कि 32,916। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे पीजीटी की, तो पीजीटी के लिए दोस्तों 57,602 पोस्ट है, जिसपे आपका कह सकते हैं कि 57,602 पद हैं। 3 प्रकार के इसमें दोस्तों पद हैं। तो इस पर कौन कौन अप्लाई करेगा, क्या योग्यता चाहिए। ठीक है। सैलरी आपको 32,000 रुपये और 25,000 और 30,000 इस तरह से, क्योंकि अलग अलग पद है। तो प्राइमरी के लिए 25,000 है, बाकी 30 और 32 इस तरह से दोस्तों आपकी इस पे सैलरी है। सिलेक्शन किस बेस पे होगा, ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है, संपूर्ण जानकारी दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, लाइन बाय लाइन देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। क्या अदर स्टेट वाले अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो भी मैं आपको इस पर बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको भर्ती से रिलेटेड स्वतः मिलते रहे, आप मिस ना करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूं और उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे, ध्यान से, प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि 1 से 5 तक के लिए अध्यापक यहाँ पे दोस्तों जो कक्षा 1 से 5 तक के पढ़ाने के लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल सीट की बात करेंगे तो ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे 79,943 पद हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सामान्य का हो गया, उर्दू का हो गया, बांग्ला का हो गया। ठीक है। और यहाँ पे आरक्षण वाइज सीटें हैं। ठीक है। टोटल पद इस तरह से हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जनरल का, सामान्य का 13,397, अनारक्षित महिलाओं के लिए अलग है 13,445, ईडब्ल्यू के लिए 3,357, आर्थिक रूप से कमजोर महिला के लिए अलग है 3,345, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों 6,024 और महिला अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 6,045, फिर पिछड़ा वर्ग 4,013। तो ये इस तरह से आपका प्राइमरी के लिए हो गया। देखिए यहाँ पे श्रेणी और वेतन की बात करें तो देखिए 25,000 रुपये प्रतिमाह आपको दोस्तों यहाँ पे दे होगा, स्थायी एवं नई पेंशन योजना के अनुसार मान्य होगा। पद आपके जो है वो परमानेंट है। पहले आपको दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको शुरुआत में 2 साल के लिए यहाँ पे आपको परीक्षा अवधि में रखा जाएगा, यानी कि दोस्तों अगर आप 2 साल के अंदर कोई गलती करते तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, संतोषजनक अगर आपने काम नहीं किया। अब देखिए माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9 से 10 के लिए बात करेंगे। यहाँ पे अध्यापक के लिए टोटल पद की यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देख पा रहे हैं आप, ध्यान से देखिए 32,916 पद है। ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे पद किस किस सब्जेक्ट के लिए, ध्यान से देखिए, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला। ठीक है। ये इस तरह से दोस्तों सब्जेक्ट वाइज पद हैं। यहाँ पे अगर हम सैलरी की दोस्तों बात करें तो 31,000 रुपये प्रतिमाह आपको दे होगा। परीक्षा अवधि आपकी 2 वर्षों की होगी। ठीक है। और यहाँ पे देखिए परीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। अगर आपने सही काम नहीं किया 2 वर्ष में तो भी 1 साल बढ़ाया जाएगा, और कोई गलती करते तो बाहर किया जाएगा। अब देखिए उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 से 12 के लिए कितने पद हैं, तो मैं आपको ध्यान से दिखा दे तो नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे इस तरह से। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 57,602 पोस्ट है, जिसपे आपको 32,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। 2 साल आपको परीक्षा विधि में रखा जाएगा, उसमें भी आपको सैलरी मिलती है, बशर्ते अगर कोई गलती करते तो बाहर हो जाएंगे, परमानेंट आप नहीं होंगे। ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। अब ये आप देख पा रहे हैं आपका बिहार लोक सेवा आयोग पटना, यानी कि बिहार की तरफ से भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे विज्ञापन संख्या आप देख पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय के कुल 1,70,461 पद है। ध्यान से मैं एक बार जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से पूरे पद हैं 1,70,461। ठीक है। तो ये पद दोस्तों आपके पर्याप्त मात्रा में है। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है। यहाँ पे देखिए bpsc.bis.nic.in इस वेबसाइट पे जाके भरना है। चलिए योग्यता वगैरह के बारे में थोड़ा सा फटाफट बात कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के
पद हेतु क्या योग्यता चाहिए, तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं यहाँ पे कक्षा 1 से 5 के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा है तो भी चल जाएगा। न्यूनतम 45% अंकों के साथ आपका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा अगर आपने किया तो भी चल जाएगा, ठीक है। नीचे बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों और आपकी जो योग्यताएं हैं, न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका 4 वर्षीय है तो भी चल जाएगा, BLED हो गया आपका, ठीक है। विशेष शिक्षा वाला वो भी चल जाएगा। स्नातक प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा जो आप करते हैं, 2 वर्षीय डिप्लोमा यहाँ DLED यानी कि BT से है, 50% अंकों के साथ स्नातक और B.Ed है तब भी चल जाएगा। न्यूनतम 55% अंकों के साथ आपका स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत B.Ed या M.Ed है तब भी आपका काम कर जाएगा प्राइमरी के लिए। उसके अलावा आपका क्या होना चाहिए, देखिए 1 से 5 तक के पढ़ाने के लिए देखिए B.Ed वालों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ध्यान से आप देख लीजिए, यहाँ पे सीधा मेंशन किया प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूर्ण करना होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने 6 महीने का यहाँ पे दोस्तों सवैतनिक अवकाश मान्य होगा, तो आपको इसका टाइम दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे उर्दू के लिए यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए कक्षा 1 से 5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा मौलवी, ठीक है, आलिम तथा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक से उर्दू आपका है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा देखिए, इसके लिए मैं बता दूं आपको कि इसका या तो आपने बिहार का टेट दिया हो, उसके अलावा या तो अपने सीटेड 1 से 5 वाला पास आउट हैं तो भी इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको ड्रैग करके दिखा देता हूं कि यहाँ पे जो आपका सीटेड वगैरह है वो आपको पास आउट होना चाहिए, तो मैं अभी थोड़ा सा आपको ड्रैग करके दिखाऊंगा, नीचे की तरफ है शायद, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो ये आपको पास आउट होना चाहिए, चाहे बिहार वाली TT पास आउट हो, चाहे आप सीटेड पास आउट हो 1 से 5 के लिए, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए कक्षा 9 से 10 के लिए सेम आपका वही होती है, ठीक है, B.Ed होना चाहिए और स्नातक होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में दोस्तों आपका जो है B.Ed और BSc 4 वर्षीय होना चाहिए, ठीक है। अब मैं कूलर बंद। नीचे दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे, देखिए कक्षा 9 से 10 के लिए अध्यापक पद है तो क्या चाहिए आपका, तो यहाँ पे देखिए ये आपको मिल जाएगा। तो ये आपको पता है कि स्नातक और B.Ed इसके लिए चाहिए, ठीक है। उसके लिए कक्षा 11 से 12 के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और B.Ed होना चाहिए आपका। यहाँ पे ध्यान से आप देख पा रहे हैं, देखिए विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से B.Ed, ठीक है। ये आपका कक्षा 11 से 12 के लिए हो गया। नीचे की तरफ चलेंगे, ध्यान से आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि दोस्तों यहाँ पे आपका कक्षा 11 से 12 के लिए सब्जेक्ट वाइज दिया है कि ग्रेजुएशन में आपका क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नीचे की तरफ चलेंगे, कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कि कौन कौन सी डिग्री मान्य है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गए। संगीत के लिए भी आपका यहाँ पे दोस्तों पद हैं, ठीक है। तो इसको आप जो है लाइन बाय लाइन भी पढ़ सकते हैं, मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे होंगे राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि प्राथमिक शिक्षक के लिए सीटेड पेपर फर्स्ट अथवा BTET पेपर फर्स्ट पास आउट होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय यानी कि आपका TGT के लिए STET पेपर फर्स्ट पास आउट होना चाहिए और उच्च माध्यमिक विद्यालय की PGT के लिए आपका STET पेपर सेकंड पास आउट होना चाहिए, ठीक है। तो सीटेट वाले सिर्फ आपका जो है प्राइमरी में अप्लाई कर सकते हैं, बाकी बिहार की जो टेट है आपका वो पास आउट होना चाहिए, तब आप सभी के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दिया है। देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कक्षा 1 से 5 तक के लिए वैसे उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो सीटेट फर्स्ट में उत्तीर्ण हो, परंतु शैक्षिक योग्यता से आपका अंतिम वर्ष में अगर आप हैं और सीटेट आप क्वालिफाइड है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करेंगे दोस्तों, आपका 18 से यहाँ पे दोस्तों कम से कम प्राथमिक शिक्षा के लिए और 21 साल आपका दोस्तों TGT और PGT के लिए, ठीक है। अधिकतम आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं 37 और 40 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, ठीक। आयु सीमा में आपका छूट जो है यहाँ पे बिहार राज्य के जो निवासी उनको दे होगा। चयन प्रक्रिया में बात करें, आपका पेपर होगा, यहाँ पे आप ध्यान समझ लीजिए, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए इस तरह से पेपर होंगे। देखिए भाग 1 में,
ठीक है। 25 और 75 टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। भाग फर्स्ट में 25, सेकेंड में 75। तो देखिए यह पत्र 2 भाग में होंगे, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। भाग फर्स्ट अंग्रेजी भाषा के लिए समान यानी कि कॉमन होगा, सेकेंड हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, ताकि कम बांग्ला, तीनों भाषा में किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा, ठीक है। सेकेंड वाले में आपको किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। उसका नीचे इस प्रवृत्ति का आहार्थ दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30% अनिवार्य है, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ध्यान रहे आपको, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब ध्यान से देखिए 120 क्वेश्चन होगा, ठीक है। सामान्य, ये प्राथमिक विद्यालय के लिए पहले समझ लीजिए, 120 क्वेश्चन होगा 2 घंटे में, ठीक है। इस पर आपका प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, समाज विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, ये आपका सारा जो है शामिल होगा, ठीक है। 120 क्वेश्चन रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए 9 से 10 से पढ़ाने के लिए आपका 120 क्वेश्चन 2 घंटा, ये आपका 2 पेपर होगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है, भाग फर्स्ट भाग सेकेंड, ठीक है। ये इस तरह से आपका दिया हुआ, ठीक है। ये देखिए फिर 180 और 40, 120 क्वेश्चन का सेकेंड पेपर होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपका 11 से 12 के लिए भी 2 पेपर होगा, यहाँ पे मेंशन किया गया। तो इस तरह से ये हो गया पेपर। इस पर कोई भी साक्षात्कार नहीं, इन्होंने सीधा सीधा मेंशन कर दिया है कि इस पर कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपका जो पेपर है उसी के बेस पे आपको जो है यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा। शुल्क वगैरह 750 रुपये आपका सामान्य के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 200, अनारक्षित वर्ग के लिए 200, ठीक है। इस तरह से ये आपके दो है हो गया आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने का। 15 से 12 तक आप दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आपको दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना तो कैसे भरना वो भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। और अगर अब इसको एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ना चाह रहे हैं तो भी मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वेबसाइट का भी लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप इसको लाइन बाय लाइन भी पढ़ सकते हैं एक बार दोबारा से सही से, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हमने अपने फ़ोन पे गूगल ओपन कर लिया। गूगल ओपन करने के बाद दोस्तों हमको जो वेबसाइट टाइप करनी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in मेन, ठीक है। इस तरह से टाइप कर लेना है। उसके बाद सीधा इंटर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे दोस्तों इंटर पे क्लिक करेंगे, जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट का पेज है जहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ आना, सीधा मैं भर्ती के बारे में आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट 2023। अब इस पर देखिए पता कैसे चलेगा कि अदर स्टेट वालों को अप्लाई करना है कि नहीं करना है, मौका मिला है या नहीं मिला, विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा। यहाँ से आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, मैंने दिखा दिया है। मैं सीधा आपको ऑनलाइन फॉर्म भर के दिखाने वाला हूँ, जहाँ के आप ये ऑप्शन देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिए ऑनलाइन अप्लाई। तो सीधा इसी पे दोस्तों क्या करना है, क्लिक कर दें। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख पर फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे देखिए स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ठीक है, बिहार। अब सीधा हम इस पर फिलअप करने के सीधा ये देखेंगे कि अदर स्टेट को मौका इन्होंने दिया है कि नहीं दिया है। तो यहाँ पे ध्यान से आप देख पा रहे हैं आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया। तो हम यहाँ पे सीधा क्या करेंगे, यस करेंगे। यस करने के बाद सेकेंड वाला ऑप्शन है आर यू परमानेंट रेसिडेंट ओरिजिन ऑफ स्टेट बिहार। क्या आप परमानेंट स्थायी हैं, बिहार के निवासी हैं? तो अगर हम यस करेंगे तब तो ठीक है, एक बार नो करके देखते हैं। मान लीजिए हम बाहर वाले हैं, बिहार के जो है स्थायी निवासी नहीं है, तो हम नो करके ऑप्शन पे देखेंगे। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इफ़ यू आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार स्टेट देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। यानी कि अगर आप बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि सीधा सीधा यहाँ पे दोस्तों बाहर कर दिया गया है। बिहार राज्य से अगर आप बाहर के हैं तो आपको कोई भी मौका यहाँ पे दोस्तों नहीं दिया गया है। तो इस तरह से ये आपको विद प्रूफ दिखाना था। तो क्लियर हो गया कि इसमें अदर स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये थोड़ा सा दोस्तों गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे गवर्नमेंट को जो है मौका देना चाहिए था, क्योंकि अदर जो भी आती है अदर स्टेट में सभी को मौका मिलता है, लेकिन यहाँ पे मौका नहीं दिया गया है। तो ये थोड़ा सा दुखद है, लेकिन भर्ती बहुत ज़्यादा थी, अगर मौका देता तो बहुत अच्छा होता। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि भर्ती से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन स्वतः मिलते रहें, आप मिस ना करें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय